तो वह कहानी है एक रहस्यमय यात्रा। चांदनी रात थी। विक्रमादित्य बहादुरी और न्यायप्रियता के प्रतीक एक बार फिर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। यह उनका अंतिम प्रयास था, बेताल को पकड़कर साधु के पास पहुंचाने का। चारों ओर घना अंधकार और ठंडी हवा का बहाव था। श्मशान के सन्नाटे को तोड़ते हुए चिताओं की लपटें ऊंची उठ रही थीं। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे वही निर्जीव शरीर लटक रहा था, जिसे विक्रम ने बार बार पकड़ने की कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने शव को उतारा, बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम अदम्य साहस के प्रतीक हो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि कितनी कुशाग्र है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुनो, यह कहानी है एक रहस्यमय गांव और उसके भयानक अंत की। गांव का भूतिया अभिशाप। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव का नाम था सुखपुर। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे और हर त्योहार धूमधाम से मनाते थे। लेकिन सुखपुर का ये सौहार्द एक रात अचानक खत्म हो गया। एक रात गांव के पास रहने वाले एक बूढ़े साधु ने चेतावनी दी, गांव वालों, इस भूमि पर एक प्राचीन अभिशाप छिपा है। यहाँ एक रक्त प्यासा आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है। इसे शांत रखने के लिए हर पूर्णिमा पर एक निर्दोष व्यक्ति की बलि दी जाती थी। लेकिन कई वर्षों से यह परंपरा बंद हो गई है। अब यह आत्मा जाग जाएगी और तबाही मचाएगी। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन इसे मात्र एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। लोगों के पशु रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे और एक रात गांव के सबसे साहसी आदमी रामू की चीख सुनाई दी। सुबह उसकी लाश गांव के मंदिर के पास मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर भयानक डर था। धीरे धीरे गांव वीरान होने लगा। लेकिन एक दिन एक युवा महिला कामिनी ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी। कामिनी साहसी और समझदार थी। उसने गांव के पुराने ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि उस आत्मा का नाम अभिराक्ष था। वह आत्मा उस भूमि की रक्षा करता था, लेकिन उसे धोखे से मारा गया था। उसकी मुक्ति केवल तब हो सकती थी जब कोई अपनी जान देकर उसकी आत्मा को शांत करे। कामिनी ने गांव वालों को बुलाया और अपनी योजना बताई। मैं अभिराक्ष से बात करूंगी। पूर्णिमा की रात वह मंदिर के पास गई, जहां आत्मा की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस की जाती थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक भयानक छाया प्रकट हुई। अभिराक्ष ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कामिनी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आई हूँ, लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। आत्मा हंसी और बोली, मुझे छल से मारा गया था। मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा। और तभी एक तेज रोशनी हुई। कामिनी ने अपने जीवन का बलिदान देकर आत्मा को शांत कर दिया। गांव बच गया, लेकिन कामिनी की मृत्यु के बाद वह हमेशा वीरान रहा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी गांव की रक्षा करती है। ने कहानी खत्म की और पूछा, तो राजा विक्रम, बताओ, क्या कामिनी का निर्णय सही था? क्या एक निर्दोष महिला को अपने प्राण देकर उस आत्मा को शांत करना चाहिए था? विक्रम कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, कामिनी का निर्णय सही था। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर गांव को बचाया। लेकिन यह भी सच है कि गांव वालों की कायरता ने उसे अकेला कर दिया। अगर सभी ने मिलकर साहस दिखाया होता तो शायद उसे यह कदम न उठाना पड़ता। कामिनी का बलिदान महान था, लेकिन वह गांव वालों की कमजोरी का परिणाम था। बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ। और वह फिर हवा में उड़कर बरगद के पेड़ पर जा बैठा। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह बेताल को फिर से पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े। जब वे उसे लेकर साधु के पास पहुंचे तो बेताल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह साधु छलिया है। वह मेरे माध्यम से अपार शक्ति पाना चाहता है। सावधान रहो। विक्रम ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने तलवार निकालकर साधु को ललकारा। साधु ने अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन विक्रम की वीरता और बेताल की चेतावनी के कारण वह असफल रहा। विक्रम ने साधु को मार गिराया। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता साबित की, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी की। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। विक्रम ने बेताल को मुक्त कर दिया। इसके बाद वह अपने राज्य में लौटे, जहां उनकी गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही। समाप्त।